तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जिससे हमने एवेंजर डूम्सडे के बारे में काफी सारे बातें कर ली और काफी सारी चीजें क्लियर भी कर ली है। बट उससे पहले आने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिससे इसके बारे में सभी ने या फिर हमने भी बहुत कम बातें करी हैं। जिससे अभी रिसेंटली में इस मूवी को लेकर काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड वाले सीन में स्पाइडरमैन ने स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन या फिर अदर विलेंस को बीट आउट कर दिया है। बट एक्चुअली में एंड में स्पाइडरमैन भी मरने वाला है और इसके जस्ट बाद हमें एडी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनम एडी को छोड़कर अपने होम प्लेनेट वापस जा रहा होता है। बट वेनम का छोटा सा पार्ट वहीं मैक्सिको में रह जाता है, जिससे इस वाले सीन को वेनम द लास्ट डांस में रेड जोन कर दिया गया था। बट ये एक इंपॉर्टेंट सीन है। तो देखो, ये वाली बात तो हम सबको पता है कि वेनम मार्वल यूनिवर्स में एंट्री ले चुका है, बट अभी को प्रॉपर तरीके से हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो ये वही वाला सीन है जिससे वेनम मार्वल एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में प्रॉपर तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा एंड में भी। तो देखो, ऐसा हुआ कि ये जो वेनम का छोटा पार्ट है वो किसी तरीके से स्पाइडरमैन के कांटेक्ट में आएगा और ये अपने साइज को स्पाइडरमैन से कनेक्ट करके एक्सपेंड करेगा और स्पाइडरमैन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिसके बाद हमें स्पाइडरमैन एंड वेनम का बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। तो एक्चुअली मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्टली एवेंजर डूम्सडे कैसे कनेक्ट करेंगे और एक्चुअली में ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरह से इनसाइडर की डिटेलिंग अपडेट है और ये 100% सच है। 100% नहीं बल्कि 90% तो ये सच ही है। तो देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एवेंजर डूम से तो पहले आई इसीलिए रही है क्योंकि वो डूम के सेटअप को क्रिएट कर सके, मतलब डूम की स्टोरी को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है वो एवेंजर डूम्सडे के एक प्रीक्वल भी हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो पीटर है, मतलब जो स्पाइडरमैन है, वो अर्थ 616 का एक एंकर बीइंग है, जिससे जब पीटर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ऑलमोस्ट मर जाएगा तो उसकी वजह से एक्चुअली में यूनिवर्स भी खत्म होगा। क्योंकि ये वाली बात आप सबको पता होगी शायद कि किसी यूनिवर्स के एंकर बीइंग के मरने पर उसका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय की तरफ जाने लगता है। बट यहाँ पर पीटर मरेगा नहीं, एक्चुअली मर तो जाएगा बट उसको बचाएगा सिम्बियोट उसके साथ बॉन्ड बनाकर। तो देखो, यहाँ पर वेनम बॉन्ड बनाकर पीटर को बचा तो लेगा, बट एक्चुअली में इस चीज से यूनिवर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि जब एंकर बीइंग मर चुका है तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। बट एक्चुअली में जो जिंदा हुआ है वो एंकर बीइंग है ही नहीं है। तो इस वजह से अर्थ 616 जो कि मेन यूनिवर्स है वो इनकर्जेंस की तरफ जाएगा और एक्चुअली में इसी से बिग थ्रेट एंड बिगेस्ट इनकर्जेंस क्रिएट होंगे। तो देखो, सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्रांड न्यू डे में हैरी ऑसबॉर्न का कैमियो होने वाला है, जिससे इस कैमियो से यहाँ पर ये पक्का हो जाता है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड जो सिम्बियोट है उसका 100% हमें बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, तुमने इनसोम्निया के गेम खेले होंगे जो कि स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है। एक्चुअली खेले भी नहीं होंगे तो और उनके बारे में सुना भी होगा तो वही काफी है, जिससे गेम में ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी है। तो और में ये दिखाया गया कि जो पीटर है, मतलब पीटर से पहले जो सिम्बियोट था वो एक्चुअली में हैरी ऑसबॉर्न के पास था, जिससे पीटर गेम में मर जाता और वो जो सिम्बियोट है वो हैरी ऑसबॉर्न को छोड़कर पीटर के साथ एक्चुअली में बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद पीटर पूरी तरह से रिवाइव हो जाता है। तो देखो, ये सारी अपडेट सीन्स या फिर जो स्टोरीज है वो इनसोनिया के गेम से ही ले जा रही है। एक्चुअली पहले अपडेट ये आ रही थी कि इनसोनिया के जितने भी फाइटिंग सीन्स हैं या फिर एक्शन सीन्स हैं जो कि एक्चुअली में गेम में दिखाए गए थे, उनको ऑलरेडी मार्वल की मूवीज में ऐड कर लिया गया और वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो देखो, ये चीज यहाँ पर 70 से 80% ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ब्रांड न्यू डे में जो भी क्रेजी सीन्स होंगे वो ऑलमोस्ट एक्चुअली में इनसोनिया के गेम से कनेक्टेड होंगे। तो देखो, ये वाली बात तो आपको पता चली गई कि जब एक ही यूनिवर्स का एंकर बीइंग खत्म हो जाता है तो उसका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर ये जो अर्थ 616 डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है वो एक्चुअली में अकेला ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि वो अदर यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। और इसी रीजन की वजह से ब्रांड न्यू डे एवेंजर डूम्सडे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एवेंजर डूम्सडे में इनकर्जन हो ही गए एंड गेम से स्टार्ट। बट यहाँ पर जब ब्रांड न्यू डे के इस वाले सीन से भी इनकर्जन स्टार्ट हो रहे हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रांड न्यू डे के एंड वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन का एज अ ब्लैक वेनम स्पाइडर शूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रेजी सीन रहेगा। बट फिर ये एक बात निकल कर आती है कि जब हम पीटर का ब्लैक स्पाइडर शूट देखने के लिए मिल जाएगा तो क्या पीटर एवेंजर डूम्सडे में भी हमें देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो, पीटर के अलावा भी यहाँ पर एक कैरेक्टर और है जिससे लेकर भी यही अपडेट आ रही है, जिससे पूछा जा रहा है कि क्या ये कैरेक्टर भी हमें डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि स्टीवन स्ट्रेंज है। तो देखो, एवेंजर डूम्सडे की तरफ से एक्चुअली में इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही, ना इनसाइडर की तरफ से आ रही है, ना कोई हिडन अपडेट आ रही है। एक्चुअली कुछ भी नहीं आ रहा, जिससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि एक्चुअली में ये दोनों कैरेक्टर डूम्सडे में होंगे या फिर नहीं। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट से भी सीक्रेट शूटिंग की जा रही हो, जिससे मार्वल ने सब कुछ टुपका कर, मतलब सब कुछ हाइड कर इन दोनों की ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट
कर ली हो। तो देखो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में शायद अभी कुछ नहीं बोल सकते, बट मे बी मतलब माय ओपिनियन ये है कि डूम्सडे में शायद ये टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन तो एक बार को देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट स्टीवन स्ट्रेंज 100% देखने के लिए मिलेगा। जिससे डूम्सडे में स्ट्रेंज के ना होने से एवेंजर्स बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएंगे। हाँ वो बात अलग है कि डूम मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके स्ट्रेंज को अपनी साइड ले लेगा, बट स्ट्रेंज बाद में समझ के एवेंजर्स की साइड भी जाएगा। तो देखो टॉम हॉलैंड वाले पीटर के बारे में मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एवेंजर डूम्सडे में ऑलरेडी टोपी मैगवायर वाला पीटर मतलब स्पाइडरमैन है, तो शायद टॉम हॉलैंड वाला पीटर नहीं आए, बट स्टीवन स्ट्रेंज 100% डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगा। तो देखो इन चीजों को थोड़ा साइड में रखते और उस चीज को नोटिस करते हैं जिनको शायद अभी कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। तो देखो शायद तुम्हें याद होगा कि डूम्सडे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले आने वाली थी, मतलब डूम्सडे पहले आएगी फिर उसके बाद आती स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बट अभी उल्टा हो गया, पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी और उसके बाद दिसंबर में आएगी अवेंजर डूम्सडे। बट मार्वल ने इसके ऊपर थोड़ा क्लियरनेस दिया और उसने बोला कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ना उनकी डेट्स अवेलेबल थी, जिस वजह से हमें इस मूवी को थोड़ा डिले करना पड़ रहा है। तो देखो मुझे नहीं लगता है कि यही इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि मार्वल पहले से बहुत चालाक है और वो कॉन्टेक्ट करा लेता है कि आपको इन मूवीज से पहले किसी भी मूवी या फिर स्क्रिप्ट को साइन नहीं करना है। तो मे बी मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्वल अवेंजर डूम्सडे को इसलिए डिले कर रहा है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम्सडे को एज अ कनेक्ट करेगा, और वो किस तरीके से कनेक्ट करेगा ये चीज मैं आपको प्रॉपर्ली तो नहीं बता सकता, बट जब अर्थ 616 डिस्ट्रॉय होगा तो डूम एंट्री लेगा। एक्चुअली में डूम डायरेक्टली पीटर के सामने आ जाएगा और उस टाइम पर आएगा जहाँ पर वो एक्चुअली वेनम के साथ बॉन्ड क्रिएट करके एक्चुअली ब्लैक सूट के साथ खड़ा था। तो इस वाले सीन थे ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर डूम्सडे दोनों मूवी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर को कब लीक करेगा। तो ये वाली बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे के 4 टीजर्स को लीक कर दिया, तो वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर को जल्दी से जल्दी लीक कर दे या फिर पब्लिश कर दे। तो देखो आप सही सोच रहे हो कि मार्वल जल्दी से जल्दी ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लीक कर दे, बट मार्वल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मार्वल ऐसा कर देता तो वो उसकी कंपोनेंट की लिस्ट में खुद ही खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी डूम्सडे के 4 टीजर्स लीक हुए और मार्वल यहाँ पर ब्रांड न्यू डे के टीजर को या फिर ट्रेलर को लीक कर देगा, तो फैंस इन चारों टीजर्स एंड स्पाइडरमैन के ट्रेलर को लेकर एग्जैक्टली सभी कंपटीशन में लग जाएंगे कि कौन बेटर है, क्या है, ये वो अगड़म जगड़म। तो इस वजह से मार्वल ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हम सबको पता है कि मार्वल अपनी फिल्म्स को लेकर कितना सिक्योर रहता है और कितनी बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करता है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि इस मंथ मतलब जो जनवरी चल रही है इस मंथ में तो कोई भी टीजर नहीं आने वाला है, ना ट्रेलर आने वाला है। एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ जो कि फरवरी आने वाली है, तो हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर उस मंथ में ड्रॉप हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल नेक्स्ट मंथ 8 फरवरी को मतलब सुपर बोल वाले दिन यहाँ पर ब्रांड न्यू डे के टीजर या फिर ट्रेलर को ड्रॉप कर देगा। एग्जैक्टली मार्वल 8 फरवरी को डूम्सडे का सबसे इंपॉर्टेंट एंड अपना बिगेस्ट थ्रेड खेलेगा। तो सुपर बोल में मार्वल अपना डूम्सडे का सबसे इंपॉर्टेंट टीजर ड्रॉप करेगा, ना कि स्पाइडरमैन का। तो देखो मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू डे का टीजर फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो कि इनसाइडर ने पब्लिश करी है, जिससे इनसाइडर ने बोला है कि जो वेनम है वो एग्जैक्टली हर यूनिवर्स की पीटर या फिर स्पाइडरमैन से हिट करता है। तो एग्जैक्टली जब पीटर और वेनम एक्चुअली में सामने आएंगे तो वो आपस में फाइट करेंगे। तो देखो ये वाली बात 100% सच है कि वेनम स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा हिट करता है और ये हमने उसकी मूवी एंड उसके बात करने तरीके से एक्चुअली में फील भी करा है। तो फिर यह बात निकल कर आती है कि एक्चुअली ब्रांड न्यू डे में वेनम एंड स्पाइडरमैन की आपस में फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और शायद मार्वल ऐसा करने की सोचता है तो उसे वेनम को स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और किसी और कैरेक्टर से एक्चुअली में उसका बॉन्ड कराना पड़ेगा और फिर इसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगी स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की एक्चुअली में फाइट। तो ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेनम एक्चुअली में सोनी स्टूडियो मर चुका है और जो मार्वल में है वो बहुत छोटा वेनम है, जिसे बड़ा होने के लिए और एक्चुअली में किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये वाली इनसाइडर की अपडेट इतनी सच नहीं है। हाँ ये वाली बात सच है कि एक्चुअली वेनम हमें ब्रांड न्यू डे में देखने के लिए मिलेगा, बट एंड ऑफ द पार्ट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में, इसके अलावा किसी भी पार्ट में नहीं। और आपको क्या लगता है कि वेनम सबसे पहले कहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एग्जैक्टली ये चीज आपको पता हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ
खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।